नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज 18 नवंबर 2020 है और 18 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य मिर्गी और इसके कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मिर्गी की बात करें तो मिर्गी मस्तिष्क का एक जीर्ण विकार है, अर्थात रोग है, और इसके लक्षण आवर्तक उद्वेग या फिट होते हैं। उद्वेग न्यूरॉन्स मस्तिष्क की कोशिकाओं में अचानक अत्यधिक विद्युत निर्वहन के परिणाम स्वरूप होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी SBM बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SBM बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियरबाई के साथ साझेदारी की है। अर्थात स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है SBM बैंक इंडिया। इसने नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियरबाई के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों अपने ग्राहकों के लिए बुनियादी बैंकिंग समाधान और बेहतर वित्तीय सेवाओं को वितरित करने की दिशा में एक ओपन बैंकिंग नेटवर्क बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नियो बैंक एक बैंक है जो विशेष रूप से ऑनलाइन ऑपरेटिव है, यानी इसका कोई शाखा नेटवर्क नहीं है। बात करें SBM बैंक इंडिया की, तो SBM बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और CEO हैं सिद्धार्थ रथ। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड ने इसका परिचालन हुआ था 1 दिसंबर 2018, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2018 को। और SBM बैंक इंडिया लिमिटेड की टैगलाइन है, वी मेक बैंकिंग कन्वेंट फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ED के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी ED के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 2018 में जारी किए नियुक्ति आदेश को संशोधित करने के बाद 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त होना था, क्योंकि ED के निदेशक का पद 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही होता है, लेकिन अब इनका 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। बात करें यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, तो ED एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो केंद्रीय कानूनों, काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को देखती है। अब बात करें ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की, तो ED की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को और ED का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने JNU यानी जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमावत 7 महीने का समय लगाया था। इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की तुलना में लगभग 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और JNU के कुलपति जगदीश कुमार भी उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो अभी स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
स्पेस एक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान द्वारा नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, इसमें से 3 अमेरिका के हैं और एक जापानी है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और इस कैप्सूल को रेजिलेंस नाम दिया गया है। चालक दल का नेतृत्व कमांडर माइक हॉपकिन, शैनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट हैं। मिशन और जापान के सोइची नोगची 40 साल में 3 बार के अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बना है? तो अभी नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी को नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ 14 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। उसमें से 7 बीजेपी के, 5 जेडीयू के और एक विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM यानी हम के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये पुद्दुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी चंद्रावती, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उन्होंने कई बार पहली महिला बनने की उपलब्धि हासिल की है, जैसे पहली सांसद 1977 में, पहली MLA और पहली मंत्री 1964 से 66 में और 1972 से 74 में, और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की पहली नेता 1882 से 1885 में रही थी। इसके अलावा चंद्रावती ने 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदक अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग PNB बैंक लिमिटेड भूटान के एक द्विपक्षीय ATM शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते PNB पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात करें PNB की, तो PNB की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रो AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर सुसंता कर को प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर सुसंता कर वरिष्ठ वैज्ञानिक, आणविक पराविज्ञान और इम्यूनोलॉजी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु द्वारा प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लीशमैनिया डेनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब बात करें लीशमैनिया डेनोवानी के बारे में, तो लीशमैनिया डोनोवानी का एक प्रकार का प्रोजेक्टो परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत के लीशमैनियासिस के प्रोकर एजेंट को संक्रमित करता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो अब जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता
मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिक विज्ञानी मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। कोशिबा के सबसे प्रसिद्ध खोज में मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करके दूर के सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रिनो का पता लगाना था। कोशिबा टोक्यो विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। कोशिबा ने सूर्य से प्रवाहित होने वाले मायावी कणों न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए विशाल भूमिगत कक्षों के निर्माण को तैयार किया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।